नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया समाचार 27। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर। आज जिस शख्सियत की हम आपसे मुलाकात करवाना चाहते हैं उनका परिचय यहाँ पर देने लगूँ तो शायद लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन थोड़ा छोटे में हम निपटाने की कोशिश करेंगे। देखिए, भारतीय राजनीति के और भारतीय जनता पार्टी के वो एक मुख्य चेहरा हैं। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि केंद्र सरकार के बहुत सारे मंत्रालय हैं जिनके वो सलाहकार भी हैं। बात अगर करें सनातन धर्म की, तो जिस तरह से उनके द्वारा सनातन धर्म का प्रचार किया जा रहा है, सनातनी परंपराओं का प्रचार किया जा रहा है, उसने उनकी एक अलग ही छवि बनाई है। तो स्वागत करते हैं भगवान श्री राम के परम भक्त का। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनूप चौधरी सर जी। जय सिया राम आप सभी को। सर, हमारी जनता के बहुत सारे सवाल हैं और उन सवालों को आज हम आपके समक्ष रखने वाले हैं। सबसे पहला सवाल जो जनता की तरफ से आपके लिए आया है कि भगवान श्री रामचंद्र कब घर वापसी कर रहे हैं। अगर अयोध्या वासियों की थोड़ी भाषा में बात करूं तो रामलला घर वापसी कब करने वाले हैं, कब जो सदियों से इंतज़ार कर रहे हैं राम भक्त कि कब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरा होगा। देखिए, प्रभु श्री राम लला जी का भव्य दिव्य मंदिर श्री अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि पर लगभग बनकर तैयार है। आने वाले कुछ माह में श्री राम जन्मभूमि पे आप सभी लोगों को एक गगनचुम्बी भव्य दिव्य और आलोकित करने वाला प्रभु श्री राम लला जी का मंदिर दिखाई पड़ेगा। और जैसे कि हमारे श्री अयोध्या धाम के तमाम साधु संतों ने और देश के माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने हाल ही में एक पब्लिक मीटिंग में बोला था कि जनवरी 2024 में श्री अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम लला जी अपने मंदिर में गर्भगृह में पुनः पधारेंगे। तो उस समय का बेसब्री से देश और दुनिया भर में रहने वाले प्रभु श्री राम लला जी के जितने भक्त हैं सभी इंतज़ार कर रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं है जब भगवान राम लला जी अपने भव्य दिव्य मंदिर में होंगे और देश दुनिया भर में रहने वाले सभी सनातन धर्म और प्रभु श्री राम लला जी को मानने वाले लोग उनका दर्शन पूजन के लिए अयोध्या धाम आएंगे। जी, बिल्कुल सही कहा सर आपने कि सदियों से इंतज़ार कर रहे हैं राम भक्त और बहुत जल्द उनका इंतज़ार भी ख़त्म होने वाला है। लेकिन बात यहाँ पर हम अयोध्या की कर रहे हैं। मेरा एक और सवाल रहेगा आपसे कि जिस तरह यहाँ राम मंदिर का जब निर्माण ख़त्म हो जाएगा, राम मंदिर बनने के बाद आपको क्या लगता है कि जो अयोध्या का क्या विकास है उसकी रफ्तार किस तरह से बढ़ेगी? देखिए, सिर्फ अयोध्या धाम में मंदिर निर्माण ही नहीं हो रहा है, उस पूरे श्री अयोध्या धाम क्षेत्र को एक ऐतिहासिक रूप देने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं। अब आप श्री अयोध्या धाम पधारेंगे तो 50 किलोमीटर दूर से ही आपको वहाँ का विकास, चाहे शहरों का सौंदर्यीकरण हो, सड़कों का सौंदर्यीकरण हो, वहाँ पर जितने लाइटिंग सुविधाएं होती थी या फिर पर्यावरण को भी ध्यान में रख के साज सज्जा फूलों से सभी प्रकार से ध्यान देने का कार्य किया गया है। तो जो पुराना स्थिति था श्री अयोध्या धाम में, रास्ते अच्छे नहीं थे, जर्जर थी व्यवस्थाएं, वो सभी आज के समय में टोटल ही बदल चुका है। पहले और अब में ज़मीन आसमान का अंतर है। आपको आज की अयोध्या, जब भगवान श्री राम लला जी का जन्म हुआ था तब की अयोध्या दोनों एक समान दिखेगी। और आने वाले वक्त में और क्या क्या नई चीज़ें देखने को मिलेंगी? आने वाले समय में जो भगवान राम लला को मानने वाले लोग हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो सब आए अयोध्या धाम में, उनका स्वागत है। और अयोध्या में जो हमारे युवा हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, सरकार ने उनका भी ख्याल रखने का काम किया है। बहुत सारे युवाओं को वहाँ पर रोज़गार मिलेगा। मंदिर निर्माण के पश्चात जब लोग दर्शन पूजन हेतु आएंगे तो डेफिनेटली लोगों को रहने की व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए, फूल माला मिलना चाहिए, आने जाने के लिए ट्रेवल्स की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो जब कहीं पर भी भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण होता है तो हमारी सरकार ने खास करके इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए कार्य किया है कि उससे हमारे युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा, राज्य की क्षेत्र की सुंदरता बढ़ेगी और हमारे जो धर्म को वर्षों तक लोगों ने इग्नोर किया है, वो जो इग्नोरेंस था वो ख़त्म होगा। लोग देश दुनिया में लोग रहते हैं, वो सोचते हैं
जिसके देखो सभी धर्म के देवी देवताओं का अच्छा भव्य दिव्य मंदिर होता है, किंतु जो हमारे आराध्य हैं वर्षों तक हम उनकी मंदिर बनाने के लिए इतना संघर्ष किए। तो पिछली सरकारों ने जो सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को, सनातन परंपरा को इग्नोर करने का कार्य किया था, वो टोटल ही ख़त्म है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ही विकास हुआ है। अब सारा विकास मैं आज ही तो बोल नहीं सकता, आप भी कभी समय निकाल के आइए, अपने आँखों से देखिए और अपने दर्शकों को भी दिखाइए क्या डेवलपमेंट हुआ श्री अयोध्या धाम में। युवाओं पर आपने रोज़गार की बात करी, हम इस पर और आगे बात करेंगे, लेकिन एक और सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि देखिए रामलला की नगरी अयोध्या के धार्मिक महत्व के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगी कि अयोध्या का धार्मिक महत्व प्लस अयोध्या का राजनीतिक महत्व, इस पर आप क्या स्टैंड लेते हैं? देखिए, अयोध्या का राजनीतिकरण देश की कुछ विपक्षी पार्टियों ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा पहले दिन से उनका एक ही एजेंडा रहा, प्रभु श्री राम लला जी हमारे आराध्य हैं और हमारे आराध्य के साथ, उनकी आस्था के साथ, उनकी जन्मभूमि के साथ जिस तरीके से विपक्षी राजनीतिक दलों ने खिलवाड़ किया था, हम वो बदलाव चाहते थे। हम हमारे श्री अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम लला जी की जन्मभूमि पे भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण चाहते थे। इसीलिए आप देखिएगा भाजपा का इतिहास, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम रामलला का मंदिर बनाएंगे तब आप हमको वोट दीजिए, कभी ऐसा नहीं कहा। हमारा पुराना एजेंडा था कि हम देश और दुनिया में रहने वाले सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों करोड़ हिंदू भाइयों बहनों माताओं की आस्था को जोड़ने का काम करें, उस आस्था को पुनर्जीवित करने का काम करेंगे। तो लोगों ने सपोर्ट किया, ये राजनीति नहीं है। हम हमारे धर्म को, हमारे आराध्य को यदि आदरपूर्वक सम्मानपूर्वक पूजते हैं, उनको मजबूत करते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है। कोई राजनीति नहीं है इस पर। राजनीति करते हैं कुछ पार्टी के नेता जो विपक्षी लोग हैं। अभी हाल ही में तमिलनाडु के एक लीडर ने बोला है, सनातन धर्म के बारे में ऐसे शब्द बोलते हैं। वो यूथ लीडर हैं, समझ में नहीं आता उनको। इतिहास गवाह है, जब से ये सृष्टि बनी है, सनातन धर्म को जब जब लोगों ने मिटाने की, ख़त्म करने की बात की, तब तब उनका हश्र क्या हुआ, जग जाहिर है। देखिए, जैसे आपने भी ये बात कही, इस पर एक और सवाल आया है कि देखिए हर धर्म की अपनी महत्वता है, हर धर्म का अपना महत्व है, लेकिन बात जब सनातन की आती है तो सनातन पर अक्सर हमने कई राजनेताओं को देखा है, कहीं ना कहीं ऐसी बयानबाजी कसते रहते हैं, जिस तरह बयान आ जाते हैं सामने कि सनातन को मिटा देंगे। तो सनातन पर ही ये प्रश्न क्यों उठाया जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? सनातन धर्म ऐसा है ना मैडम, जिसने सबको अपने अंदर समाहित करके रखा है। हमारे धर्म को जो मानने वाले लोग हैं, जो भी टॉप पे हैं बैठे हुए शीर्ष नेतृत्व है, कभी देखिए कोई सनातनी, सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति किसी दूसरे धर्म को नीचा नहीं दिखाता। मगर कुछ लोग हैं जो उनको समझ में नहीं आता, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में आए दिन घूम फिर के सनातन धर्म को सोचते हैं इस धर्म के ऊपर कुछ बोलो ताकि टीआरपी हाई हो। इस सनातन धर्म के लोग क्षमावान, दयावान हैं, बड़े ही कृपालु होते हैं। आप भगवान रामलला को देखिए, कितने ही दयालु कृपालु। रावण ने जब माता सीता का हरण किया था, उसके बाद रावण के फैमिली के लोगों ने उसको समझाया कि तुमने ये मूर्खता कैसे कर दी, वो तो माता लक्ष्मी है, नारायण के स्वरूप हैं भगवान राम जी, आप उन्हीं की धर्मपत्नी को हर लाए हो। वो बहुत दयालु कृपालु हैं, क्षमा मांग लो, जाके उनसे माफ़ी मांगोगे तो तुम्हें वो ज़रूर माफ़ कर देंगे। तो ऐसा धर्म है अपना, हमेशा दया, करुणा और लोगों की सहायता करने वाला धर्म है। वो कभी भी नहीं चाहता कि दूसरे का कहीं से नुकसान हो। किंतु और लोग जो हैं वो इस धर्म को निशाना लगातार बनाते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा बोल के अपनी राजनीति और अपनी टीआरपी हाई करने के चक्कर में। उदयनिधि है स्टालिन, जो स्टालिन सीएम है वहाँ के तमिलनाडु, उनके बेटा हैं। पहले फिल्में वगैरह वो करते हैं तमिलनाडु में,
तो फिल्में तो उतनी अच्छी चलती नहीं, घिसी पिटी होती हैं। सुपर फ्लॉप उसकी हाल ही में एक फ़िल्म गई थी, तो देखा फिल्म में कुछ है नहीं, तो कुछ ऐसा बोला जाए जिससे टीआरपी हाई हो देश भर में। वो एक गठबंधन जो लोग बनाए घूम रहे हैं यूपीए वाले, इंडिया करके, तो उन्होंने ये देखा कि अभी देश का नाम रखने से कुछ फ़ायदा होगा। जब सत्ता में थे वो लोग तो देश को दिन रात लूटते रहे। अब देखे कौन सा ऐसा तिकड़म लगाया जाए जो देश नाम आ जाए, तो इंडिया नाम उन्होंने रख लिया अपने गठबंधन का। उसमें सब कोई ऐसा नहीं चाह रहा है कि वो मोदी जी को हराए, उसमें सब होड़ लगी है कि हम आपसे मजबूत, हम आपसे मजबूत हैं। इंडिया गठबंधन, इसको मैं ये नहीं बोलूँगा इंडिया, यूपीए वाले जो हैं, ये यूपीए गठबंधन के लोग, ये एक दूसरे को नीचा दिखाते हुए अपने को मजबूत दिखा के 2024 में ये स्थापित करने में लगे हैं कि विपक्ष का नेता मजबूत कौन है इस गठबंधन में। मोदी जी तो 2024 में संपूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं, और इस बार तो भगवान रामलला जी का भग आशीर्वाद है। एक और सवाल, क्योंकि बहुत सारे सवाल जिनके बहुत स्पष्ट उत्तर आपने दिए, एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। सवाल जुड़ा है दलित समाज से। देखिए, दलित समाज का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, और ऐसी बहुत सारी सोशल मीडिया पर वीडियोस हम देखते हैं, ऐसी बहुत सारी खबरें आती हैं दलित समाज से जुड़ी हुई प्रताड़ना को लेकर। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पर दलित समाज का भरोसा बढ़ रहा है, या इसमें मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम, मैं इस पे आपको बोलूँगा, दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज को अब देखो, जब से भारतवर्ष के अंदर, अपने देश के अंदर राजनीति की शुरुआत हुई, प्रजातंत्र की शुरुआत जब से हुई, और जब से भारतीय जनता पार्टी इस देश में बनी, उस दिन से दलित समाज के या भी सर्व समाज के लोग डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को मानते हैं, पूछते भी हैं। तो उस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को जब चुनाव लड़के या सदन में आके प्रतिनिधित्व करना था, उस दौरान भी ये कांग्रेस पार्टी और जो विपक्षी दल हैं, उन लोगों ने उस समय भी उनका विरोध किया था। उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सहयोग करके, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के लोगों ने उस दौरान सहयोग करके उनको माननीय राज्यसभा सदस्य बनवाने का काम किया था। तो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास गवाह है, उन्होंने दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज को तब से जोड़ने का काम किया। हमारे पार्टी का जो एक मुख्य एजेंडा है, लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय, ये अंत्योदय की जो हमारी एक प्रेरणा है, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, तो उनके संकल्पों को सिद्ध करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप देखिएगा, पिछले वर्षों में इस देश का महामहिम राष्ट्रपति बनाने का काम वो भी दलित समाज के थे। श्री रामनाथ कोविंद जी, वो भी दलित समाज से आते, उनको राष्ट्रपति बनाने का, इस देश का सर्वोच्च पद पर बिठाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आज भी भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप देखिए, देश में जो सर्वोच्च पद पे एक महामहिम बैठी हुई हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी राष्ट्रपति हैं। तो उनको बनाने वाला कौन है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो सहयोग करके, तो आप ये समझ लीजिए कि दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज का भला करने के लिए यदि बढ़ चढ़कर किसी ने हिस्सा लिया है और आगे भी लेता रहेगा, उनके सम्मान का ख्याल रखने का काम करेगा, तो भारतीय जनता पार्टी है, वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। थोड़ा सा आपके राजनीतिक करियर की बात करते हैं। अब 2024 में इलेक्शन सर पर है, भारतीय जनता पार्टी पूरे ज़ोरों शोरों से इस वक्त फील्ड में उतर चुकी है। आप खुद को कहाँ देखते हैं? क्या आप खुद को कैबिनेट में देखते हैं, या फिर आप खुद को एमपी? भारतीय जनता पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ। तो जैसा सर, आपसे ये नहीं सुनना चाहेंगे कि जैसा पार्टी सोचेगी वैसा हम करेंगे, हम आपसे जानना चाहते हैं। नहीं, मैं आपको बोला, हमारी पार्टी में जो लोग काम करते हैं, सर्व समाज का भला करते हैं, सहायता करते हैं, लोगों ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, तो वो देखा जाता है।
यदि हम राष्ट्रीय नेतृत्व के नज़र में अच्छा कार्य करते हुए, समाज का भलाई करते हुए, पार्टी को मजबूत करते हुए नज़र आएंगे तो डेफिनेटली राष्ट्रीय नेतृत्व बहुत अच्छा काम करते हैं। ज़रूर हमें कहीं ना कहीं वो एडजस्ट करेंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। एडजस्ट करने से अच्छा ही होगा। दलित समाज का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, युवाओं का, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को, सभी का अच्छा हुआ ही है। अब भाजपा से कोई ये पूछे कि भैया सनातन धर्म के बारे में आप क्या करोगे, तो जग जाहिर है क्या क्या किया है। बाबा काशी विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ की नगरी आप देखिए, न भूतो न भविष्यते, वहाँ पर जाके आपको स्वर्ग लोक की अनुभूति होगी। ज़रूर जाइए, बाबा काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करिए। फिर आप अयोध्या में श्री राम लला जी का, मथुरा में भी बहुत जल्दी आपको वैसे भव्य दिव्य रूप दिखेगा। तो सनातन धर्म की जड़ें मैं एक प्रकार से कहूँगा मजबूत हुई हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सनातन धर्म की पुनः स्थापना हुई है। इसके लिए आपके चैनल के सभी दर्शकों को और जो हमारे चाहने वाले सभी लोगों से अपील करता हूँ, आओ हम सब मिलके एक बार मजबूत राष्ट्र बनाएं और मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएं। लेकिन सवालों का सिलसिला भी हमारा आपसे जारी है। देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले रोज़गार की बात की थी, युवाओं के रोज़गार। आप एक उद्योगपति भी हैं, हज़ारों लोग हैं जिन्हें आपने रोज़गार दिया है, जिनका घर परिवार चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश के युवाओं की अगर बात करें, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं देश भर में और हमारे राज्य उत्तर प्रदेश में जो भी युवा हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अच्छा पढ़ाई लिखाई करिए, एक अच्छे वातावरण में रहिए, डिसिप्लिन लाइफ को फॉलो करिए। आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारे चीज़ें चल रहे हैं, तो उन सभी चीज़ों पे ध्यान न दीजिए। कुछ चीज़ें हैं सोशल मीडिया जो आपके स्वभाव के लिए प्लस आपके जीवन में क्या करना चाहिए उस पर भी वो बताते हैं, सलाह देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड काल के समय में जो कहा था कि आओ हम सब मिलके आत्मनिर्भर बने, तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उस बात को, उनके उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए मैंने बहुत सारे यूनिट्स लगाए जिसमें बहुत सारे युवाओं को रोज़गार मिला। मैं युवाओं को ये खास करके कहना चाहूँगा कि आप लोग भटको मत, दाएं बाएं भागो मत। यदि आपको कहीं जॉब नहीं मिल रहा है तो आप कोशिश करो कुछ ऐसा रोज़गार करने का जिससे आप दूसरे को रोज़गार दे सको। रोज़गार के चक्कर में आप घूमते रहोगे पूरी दुनिया में। कोरोना के समय में आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारी इंडस्ट्री ठप हो गई। कई ऐसे पड़ोसी देश हैं जो दिवालिया हो गए हैं, उनकी स्थिति खराब है। तो आपको आत्मनिर्भर बनना होगा। रोज़गार खोजने के लिए दाएं बाएं भागिए मत, रोज़गार खुद क्रिएट करिए, युवाओं को, ज़रूरतमंदों को रोज़गार दीजिए। यही तो आत्मनिर्भर भारत है। आत्मनिर्भर युवा ऐसे ही तो है। तो हमने आत्मनिर्भर लोगों को बनाने का काम किया है और ये प्रयास आप लोगों के सहयोग से आगे भी जारी रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले जब बात हो रही थी सनातन धर्म को लेकर, तो जिक्र हुआ थोड़ी फिल्मों का। तो इससे ऐसे प्रतीत होता है कि आपकी थोड़ी इसमें भी बैकग्राउंड तो रहा ही ऑब्वियसली। देखिए, ये सिनेमा की, फिल्मों की इंडस्ट्री ऐसी कि बड़ी चकाचौंध की दुनिया है, ठीक है, लेकिन इसके पीछे अंधेरा भी बहुत ज़्यादा है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको लगता है, जैसे कास्टिंग काउच जैसी चीज़ें एक एग्जाम्पल हैं इसके, आपको लगता है कि फिल्मों की इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में कोई सुधार हुआ है या सुधार होने की अभी और ज़्यादा ज़रूरत है? कि मैडम, इस पे मैं कहूँगा ज़रूर। हाल ही में बॉलीवुड में बहुत सारा खबरें सुनने को आती थी कि कुछ फिल्म एक्ट्रेस, मॉडल्स का वहाँ पर उनका उत्पीड़न हुआ है। एक प्रकार से कहा जाए तो उनका यौन शोषण हुआ। ये खबर जानने और सुनने के बाद दुख लगता है कि समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो किसी के मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। मैं पूरी फिल्म इंडस्ट्री को कभी नहीं कहूँगा गलत है, कुछ लोग गलत करते हैं। तो जो लोग अच्छे हैं, कम से कम हमारे देश में बहुत सारे सुपरस्टार हैं, देश के लोगों ने ही सुपरस्टार उन्हें बनाया है। उनकी फिल्मों को हज़ारों करोड़ रुपए कमाई कराते हैं। अगर दर्शक नहीं होंगे तो फिल्में फ्लॉप हो जाएंगी। तो हमारे देश के सुपरस्टारों को यह भी ध्यान देना चाहिए कि हम जिस प्रोफेशन में हैं, क्या हमारे उस इंडस्ट्री में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। क्या जो मॉडल्स हैं, एक्ट्रेस हैं,
बहुत सारे टैलेंटेड बेचारे हैं जो अपना टैलेंट नहीं दिखा पाते, दिन भर वो लाइन में लगे रहते हैं, तब जाके ऑडिशन दे पाते हैं, उसके बाद भी उनको वहाँ पर मौका नहीं मिलता। 100 में से 2-4 को यदि मौका मिलता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कास्टिंग काउच जैसी घटनाएं सामने आने वाले टाइम पे कभी कभी आती रहती हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। मैं उन सभी सुपरस्टारों से कहूँगा कि वो ये चिन्हित करें, यदि फिल्म इंडस्ट्री में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो किसी का तो उनका यौन शोषण करता है, कास्टिंग काउच का शिकार बनाता है, तो ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करके उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें, दंडित करें और उसे लाइफ टाइम के लिए फिल्म सेक्टर से या वो जिस भी सेक्टर में हो उस सेक्टर से उसको बैन करें। बाकी काम तो कानून करेगा, किंतु ऐसे लोगों को चिन्हित करना बहुत आवश्यक है। और मुझे लगता है कि लोग जागरूक होंगे और इस पे आने वाले समय में ऐसी घटनाएं और नहीं देखने को मिलेंगी। हमने आपसे बहुत सारे मुद्दों पर बात की। हमने बात की सनातन को लेकर, हमने राम मंदिर को लेकर बात की, युवाओं को रोज़गार को लेकर बात की। लेकिन एक आखिरी सवाल जो मेरा आपसे रहेगा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर आए हैं, विश्व में भारत का नाम बहुत ऊंचा हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैडम, हम यही कहना चाहेंगे, ये हम सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोग, सभी भारतीय 125 करोड़ देशवासी ये गर्व महसूस करते हैं कि हम लोगों को एक ऐसा नेता मिला है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हुए आज वो पूरे दुनिया के लीडर हैं। उनको ग्लोबल लीडर की उपाधि दी गई। ऑस्ट्रेलिया में उन्हें बॉस कहा गया, मोदी इज बॉस। तो ये हर एक भारतीय के लिए गर्व का विषय है कि हमारे देश का नेता आज पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। हाल ही में दिल्ली में G20 समिट हुआ। अब देखिए, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब भी तारीफ़ करते करते नहीं रुके। फिर हमारे ऑस्ट्रेलिया के भी प्राइम मिनिस्टर आए, इटली के भी प्राइम मिनिस्टर आए, बहुत सारे विश्व भर के नेता जो आए वो सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के फ़ैन होके नहीं गए। हम लोगों के कल्चर्स का, हमारे संस्कृति का, हमारी परंपराओं का, वो सब कुछ देख के हर एक भारतीय को वो जब तक जीवित रहेंगे स्मरण में, उनके स्मृति में ये जरूर रहेगा कि भारतवर्ष एक अद्भुत देश है, एक अनोखा देश है जो अतिथि देवो भव की परंपराओं को फॉलो करता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। G20 में सभी नेता जो आए थे और हमारे देश के सभी लोगों को मैं उसके लिए भी बधाई देता हूँ, इतना भव्य दिव्य ऐतिहासिक कार्यक्रम करने के लिए। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी सवाल जनता के थे, जो जनता के सवाल हमने सीधे पूछे हैं, उनका बहुत स्पष्ट और बहुत ही ऑनेस्टी के साथ आपने उत्तर दिया है। चलिए, आप सभी का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।